रेडी? तो कबीरदास के दोनों पद 1 पद 2 कंप्लीट हुआ था। तो एक एक लाइन का मतलब एक्सप्लेनेशन में लिखित रूप से सबको दे दूँगी, ठीक है। तो पद 1 में क्या मिला था हमें, जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि भगवान का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, भगवान का एक ही रूप है। अर्थात हिंदू के लिए हो, मुस्लिम के लिए हो, सिख के लिए हो या बौद्ध के लिए हो, सबके लिए भगवान का रूप एक ही है। जो कबीरदास ने और ये भी कहा था जिन जिन लोगों ने भगवान के 2-3 रूप बताते हैं वो असल में भगवान को जानते ही नहीं, और उन्हें कहाँ पर स्थान होगा, और उन्हें नरक में ही स्थान होगा। उसके साथ उन्होंने भगवान के एक ही रूप बताते हुए उन्होंने और कहा था कि जिस तरह एक ही पानी हम सब लोग पीते हैं, एक ही हवा चारों तरफ बहते हैं, एक ही सूर्य की रोशनी हम सबको रोशन करते हैं, ठीक उसी तरह भगवान भी एक ही है। उन्होंने और उदाहरण दिया हुआ था कि जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग बर्तनों का निर्माण करते हैं, बर्तनों का रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो जिससे निर्माण करते हैं अर्थात मिट्टी तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार हम सबको बनाने वाला भगवान भी एक ही है। हम मनुष्य का रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। उसके बाद उन्होंने कहा था जिस तरह बढ़ई लकड़ी को काट सकते हैं, लेकिन अग्नि को कोई काट नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार भगवान के रूप, भगवान के स्वरूप को कोई बदल नहीं सकता अपने इच्छा के अनुसार। कबीरदास ने कहा है कि इस जगत के माया मोह इन सबको देखकर हम सबको क्या करना नहीं चाहिए, हम सबको नर गर्वाना, नर मतलब मनुष्य, हम मनुष्य को अहंकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो माया मोह है ये सब कुछ क्या है, थोड़े समय के लिए है। उसके बाद कबीरदास ने कहा है कि हमें निर्भय होकर, कबीरदास ने कहा है कि कबीरदास से निर्भय होकर कहा है कि हम सबको किसके दीवाना होना चाहिए, भगवान के, क्योंकि भगवान का कोई रूप अलग अलग रूप नहीं हो सकता। पद 2 में कबीरदास ने बताया है कि हे साधु संतों, इस जगत के लोग क्या है, पागल है। क्यों पागल है, उन्होंने कहा है कि इस जगत के लोग पागल है क्योंकि यहाँ पर सच की कोई कीमत नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सच कहो तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठी मूठी ऐसे प्रशंसा करो तो लोग क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। कबीरदास ने दिखावा करने वाले, मस्तक पर तिलक लगाने वाले, मतलब पैरों पीपल वृक्ष के नीचे बैठने वाले, इन सबको ऊपर उन्होंने करारा व्यंग करते हुए कहा है, क्योंकि कबीरदास जो निर्गुण संत धारा के कवि थे ना, निर्गुण संत मतलब भगवान का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने जो दिखावा करने वाले हैं, पत्थर की मूर्ति के सामने पूजा करने वाले, सुबह उठकर स्नान करने वाले, मस्तक पर तिलक लगाने वाले, गले पर माला पहनने वाले, इन सब के ऊपर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि ये सब कुछ दिखावा करने वाले लोगों के पास असल में कोई ज्ञान है ही नहीं। वो क्या करते हैं, उनके पास जो ज्ञान है वो सिर्फ किताबी ज्ञान है, और वो अपने शिष्यों को यही सब कुछ बताएंगे जो उनके पास ज्ञान है। और उनके पास कौन सी ज्ञान है, से उनके पास क्या ज्ञान है, से उनके पास ये सब कुछ ज्ञान है, किताबी ज्ञान है। तो ऐसे गुरु सब लोगों के घर में जाकर क्या करते हैं, मंत्र गाते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो कबीरदास ने कहा है कि ऐसे गुरु का कोई कभी भी भला नहीं होगा, और उनके साथ उनके शिष्य का भी कुछ अच्छा नहीं होगा, और अंत में उन लोगों को पछताना ही पड़ेगा। इसीलिए कबीरदास ने हम सबको यही संदेश, ये दोनों पदों के जरिए कबीरदास ने हम सबको यही संदेश, यही उपदेश दिया हुआ है कि हमें दूसरों को दिखावे के लिए मंदिर मस्जिद जप करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसके सिवाय हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मन को, अपने अंतर को साफ रखते हुए क्या करना चाहिए, घर में भी अगर बैठ कर हम लोग भगवान को जाप करें तो हमें भगवान मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी है। देखो, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उन्होंने कहा है कि भगवान का रूप तो एक ही है, वो हिंदू के लिए हो, मुस्लिम के लिए हो, सबके लिए एक ही है, उसका कोई अलग अलग रूप नहीं हो सकता, क्योंकि कबीर की दृष्टि से भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है ना। तो इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, तो इसके समर्थन में उन्होंने यही तर्क दिए हैं कि जिस तरह एक ही पवन चारों तरफ बहती है,
एक ही पानी हम सब लोग पीते हैं, एक ही सूर्य की रोशनी हम सबको रोशन करते हैं, ठीक उसी तरह भगवान भी एक ही है। ठीक है, तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने यही मतलब सूर्य, जल और मतलब पवन, इन सब का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? ठीक है, तो मानव शरीर का निर्माण, ठीक है, अग्नि, जल, इन सब कुछ इन 5 तत्वों से हुआ है। नेक्स्ट नंबर 3, जैसे बारे काष्ठी खाते अग्नि न खाते कोई, सब खटे अंतरी तुही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसका क्या कहा? इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। ठीक है, तो इसमें कबीरदास जी ने यही कहा है कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकते हैं, लेकिन अग्नि को कोई काट नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार क्या है, ठीक उसी प्रकार भगवान का रूप जो है ना, उसको कोई अदल बदल नहीं सकता अपनी इच्छा के अनुसार। क्योंकि कबीरदास ने कहा है, जैसे हिंदू लोग कहते हैं उन लोगों का राम ही श्रेष्ठ है, मुस्लिम कहते हैं उन लोगों का अल्लाह ही श्रेष्ठ है, लेकिन ये सब कुछ आपस में लड़ाई झगड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह बढ़ई लकड़ी को तो काट कर सकते हैं, लेकिन अग्नि जो है उसको कोई काट नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान के रूप को हम इच्छा के अनुसार बदल नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा? क्योंकि कबीरदास भगवान के दीवाने थे, वो भगवान के स्वरूप को, असल उनके रूप को जानते थे। ठीक है, तो उन्होंने कबीरदास ने कहा है कि भगवान का जो रूप है ना, उसका अलग अलग रूप नहीं है, और भगवान को 2-3 रूप बताने वाले को असल में नरक में स्थान मिलेगा। इसीलिए कबीरदास जी ने अपने को दीवाना कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? कबीरदास ने कहा है कि संसार बोरा, बोरा मतलब पागल, बुद्धिभ्रष्ट। कबीरदास ने कहा है कि इस संसार के लोग बोरा गए, मतलब बुद्धिभ्रष्ट, पागल हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर सच की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पर सच बात बोलो तो लोग क्या करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठी मूठी ऐसे प्रशंसा करो तो लोग क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसे ये संसार के लोग पागल हैं, क्योंकि यहाँ पर सच की तो कोई कीमत ही नहीं है। सच बोलो तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठी मूठी प्रशंसा करो तो लोग विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए इस संसार के लोग बोरा गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन नियमों की ओर संकेत किया है? ठीक है, तो कबीरदास के बारे में हम लोग तो जानते ही ना, कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण संत धारा के प्रमुख कवि थे। तो कबीरदास निर्गुण, निर्गुण मतलब भगवान का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है। तो उन्होंने यही कहा है कि नीति नियम ये सब कुछ दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग पीपल पेड़ के नीचे बैठकर आडंबर करके, मस्तक पर तिलक पहनकर, गले पर माला पहनते हुए, ठीक है, ये सब कुछ पूजा स्नान करते हैं, असल में ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें अंतर साफ करने से ही भगवान मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरु, कौन से अज्ञानी गुरु? मतलब जो क्या करते हैं, बड़े बड़े, उन्हें कबीरदास ने कहा है, ये बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो उन लोगों की, मुसलमानों की जो ग्रंथ है ना, कुरान, ये कुरान पढ़कर, महान अर्थात कुरान पढ़कर धर्म गुरु बने हुए हैं। ठीक है, और क्या है, मतलब कुरान पढ़कर धर्मगुरु बने हुए हैं, और वो अपने शिष्य को किताबी ज्ञान ही देंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई असल में कोई ज्ञान है ही नहीं। तो वो अपने शिष्य को भी वही ज्ञान बताएंगे जो उनके पास ज्ञान है। तो उनके पास कौन सी ज्ञान है? जो उनके पास क्या है, कौन सी ज्ञान है? से उनके पास वही ज्ञान है जो अपने शिष्य को बताएंगे। तो उनके पास तो कुछ खुद का अपना कुछ ज्ञान है ही नहीं, जो है सिर्फ किताबी ज्ञान। तो क्या है, वो अपने शिष्यों, ऐसे गुरु का भी कुछ अच्छा नहीं होगा, और उनके साथ उनके शिष्य का भी कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8,
बाइजारम्बरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखो। कबीरदास ने कहा है कि ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिखावा के लिए, दूसरों को ये जताने के लिए, दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं जी देखो मेरे पास कितने ज्ञान है, देखो ठीक है। और वो क्या करते हैं, मतलब बड़े पेड़ के नीचे बेचते हैं, ठीक है। मस्तक पर तिलक पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के तिलक पहनते हैं, गले पर माला पहनते हैं, माला जप करते हैं। तो ये सब कुछ वो लोगों को दिखावे के लिए ही करते हैं, लेकिन असल में उन लोगों के पास कुछ स्वयं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो उनके बारे में हम लोगों को पहले ही पता है। उन्होंने अपने बारे में यही कहा था, मसी कागज चुयो नहीं, कलम यही नहीं हाथ, अर्थात वो कभी भी स्कूल गए ही नहीं, कलम सब कुछ तो ये सब कुछ तो उन्होंने टच ही नहीं किया था। फिर भी वो इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन गए, कैसे बन गए कि वो देश विदेश घुमा, साधु सन्यासी के साथ बैठा, घुमा फिरा, और देखने के बाद क्या मिला उनके पास, क्या हुआ, देखी सुनी हुई अनुभव के आधार पर उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। तो इसीलिए वो किताबी ज्ञानों से ज़्यादा अपने वास्तविक ज्ञान, अपने अनुभवी ज्ञान को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग बड़े बड़े किताब, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर, बड़े बड़े बुक्स पढ़कर ऐसे दिखावा, ऐसे मंत्र याद करते हुए दूसरों को, लोगों के घर घर पर जाकर, दूसरों के घर घर में जाकर ऐसे मंत्र ये सब कुछ गाते फिरते हैं, तो असल में उन लोगों के पास कोई अच्छा ज्ञान नहीं है। वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, दिखावा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाइजारम्बर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कबीरदास के बारे में हमें सब कुछ मिल गया। क्या मिला से, कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवि थे। निर्गुण अर्थात भगवान, उनके अनुसार भगवान का कोई आकार नहीं है। तो उन्होंने अपने दोनों पदों में यही क्या है, भगवान के स्वरूप को बताते हुए यही सब कुछ कहा कि भगवान का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है, भगवान का क्या है, वो हमारे मन में है। हमें अपने मन को साफ करते हुए भगवान को आराधना करना चाहिए। कि मतलब कबीरदास ने कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या है, भगवान के नाम पर ढोंगे ये सब कुछ आडंबर दिखावा करते हैं, ठीक है। तो कबीरदास ने कहा है कि भगवान के जो अलग अलग रूप बताने वाले हैं वो असल में भगवान को बिल्कुल भी नहीं जानते, और उन लोगों को असल में कहाँ पर स्थान होगा, नरक में स्थान होगा, क्योंकि उन लोगों का कहीं जगह नहीं मिलेगा। कबीरदास ने भगवान के स्वरूप को मतलब पूरा एक बताते हुए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, पानी का उदाहरण दिया हुआ है, सूर्य का उदाहरण दिया हुआ है, हवा का उदाहरण दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा है जिस तरह मतलब क्या है, प्रकृति का वरदान भगवान एक ही है, तो भगवान का दूसरा रूप कैसे अलग अलग हो सकता है, वो हिंदू के लिए भी हो, मुस्लिम के लिए भी हो, या सिख के लिए भी हो, या बौद्ध के लिए भी हो, जिन धर्म के अनुसार, क्योंकि भगवान की दृष्टि से कोई जात पात भेदभाव नहीं है। तो कबीर के बारे में मैं एक बात और बताती हूँ। कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था, लेकिन विधवा ब्राह्मणी, मैंने देखो अच्छे से ध्यान से सुनो, विधवा ब्राह्मणी, तो ब्राह्मणी थे तो वो विधवा थी, तो एक विधवा का स्वामी नहीं होता तो उसका कैसे बच्चा हुआ, इस बात को लेकर समाज के डर से, ठीक है, वो विधवा ब्राह्मणी लोक लाश के डर से क्या क्या, कबीरदास को जन्म होने के बाद उसको लहर ताला नामक तालाब में फेंक दिया, ठीक है। तो वो पानी में बह गए और उसके किनारे लगा, और एक किनारे पर उनको एक जुलाहा मुसलमान दंपत्ति, नीरू और नीमा नामक एक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति ने उसको मिला। उनका कोई मतलब क्या नहीं था, बच्चा नहीं था। तो मुसलमान दंपत्ति ने उस नीरू और नीमा को पाला पोसा और उन लोगों को बड़ा किया, ठीक है। तो उस दंपत्ति ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। तो कबीरदास का जन्म तो हिंदू घर में थे, लेकिन जन्म तो हुआ जन्म हिंदू घर में, लेकिन उसका पालन पोषण कहाँ पर हुआ था, मुसलमान के घर में। तो क्या हुआ, उनको समाज में, उस समय के समाज में जो जात पात भेदभाव थे ये सब कुछ उनको देखना पड़ा, झेलना पड़ा। और मैंने पहले ही कहा है ना जैसे कि वो उनके पास जो ज्ञान है, किताबी ज्ञान नहीं है, स्कूल की शिक्षा नहीं है, कोई बुक्स की ज्ञान नहीं है,
उनके पास जो ज्ञान है वो क्या ज्ञान है, अपनी क्या ज्ञान है उनके पास जो ज्ञान है वो मतलब देखी सुनी हुई साधु संघों के साथ घूमा, देश विदेश घूमा, घूमकर रहकर फिर कर उन लोगों के पास देखी सुनी हुई समझ के आधार पर क्या क्या उन्होंने मतलब अपने ज्ञान के आधार पर ये सब कुछ लिखा। ठीक है, तो इसमें जो मतलब एक्सप्लेनेशंस है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 का सब कुछ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ दे दूँगी और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ठीक है, तो कबीरदास का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया ना। इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। तो एक एक वर्ड का देखो, टाप वर्ड, करी मतलब है स्वरूप, दोई मतलब दो, तीन ही मतलब तीन, दो जगह मतलब नरक, पहचाना का मतलब तो जानते हो पहचाना ना, नाहिन मतलब नहीं पहचाना, एक मतलब एक, पवन हवा, पानी का मतलब जानते हो पानी, ज्योति मतलब रोशनी, समाना मतलब समान। ठीक है, एक एक खाक, खाक मतलब मिट्टी, गरे गराना बनाना, भांडे, भांडे मतलब बर्तन। ठीक है, कोहरा, कोहरा मतलब मिट्टी से बर्तन बनाने वाला लोग, कोहरा, साना, साना मतलब एक साथ मिलाना, मिट्टी को एक साथ ऐसे मिलाते बर्तनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे बारी, बारी मतलब बढ़ई जो लकड़ी वगैरह काटते हैं, क्या है, कास्ट ही काटे, कास्ट मतलब काटना, अग्नि को कोई काट नहीं सकता। ठीक है, सब घटी, घटी मतलब प्रत्येक कण कण। ठीक है, अंतरी सबके दिलों पर, तू ही व्यापक, तू ही विस्तारित है, धरे